हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गर्दा गुरुजी। आज हम लोग आयत संबंधित 5-6 सवाल लगाएंगे। इसकी पिछली वाली वीडियो में आयत से संबंधित हम लोग सवाल लगाए थे और उसका पूरा डिफिनेशन पढ़े थे, ठीक है। लेकिन मेरा गला बैठने की वजह से ज़्यादा सवाल नहीं कर पाए, तो उसमें का जो सवाल बचा है वो इस वाली वीडियो में करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगली वाली वीडियो में वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। आयत पूरा ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का वर्ग चालू होगा। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन को अच्छा से निपटाते हैं, जिससे आपका एकदम सॉल्यूशन तगड़ा करने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर है तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है? हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे पिछले वाली वीडियो में? 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना था हम लोग को। तो कौन सा फार्मूला था? यही ना फार्मूला था। चलिए इसको हल करते हैं। हल 4 दीवारी का फार्मूला हम क्या बताए थे आप लोगों को? 4 दीवारी निकालने का फार्मूला आयताकार था ना, आयताकार। आयताकार फार्मूला क्या था? आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला हम क्या लिखवाए थे? वही ना फार्मूला था। बस जो आयत का परिमाप होता है उसी में हम लोग हाइट से गुणा कर देते हैं, तो हम लोग का 4 दीवारी का आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। तो हम लोग आयत का परिमाप क्या बताए थे? आयत का फार्मूला क्या होता है आयत के परिमाप का? 2 कोष्टक में L+B, यही ना फार्मूला आता है। और इसी में हम लोग हाइट से गुणा कर देते थे, तो हम लोग का 4 दीवारों का फार्मूला हो जाता था। आयताकार 4 दीवारों का फार्मूला, ठीक है। तो इसी में हम लोग गुणा करते थे ना, इसी में हम लोग एच से गुणा करते थे, यानी हाइट। तो यही ना फार्मूला था। तो इसमें हम लोग को हाइट नहीं पूछा है, इसमें हम लोग का पूछ दिया है। इसमें हम लोग का हाइट दिया नहीं है, हाइट पूछ दिया है। इसमें हाइट दिया है, हाइट दिया नहीं है, हाइट पूछा है हम लोगों से। हम लोग को क्या दे दिया है? इसका क्षेत्रफल दे दिया है। लेकिन इसमें हम लोग तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बताए थे ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं कैसे। इसमें हम हाइट भी निकाल कर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ पर 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या दे दिया? हम लोग को ऑलरेडी क्षेत्रफल देकर रखा है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 77 दिया है। यहाँ पर बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2, कोष्टक में L। लंबाई हम लोग का कितना दिया है? लंबाई दिया है 7.5 और बीच में प्लस है तो प्लस। और चौड़ाई कितना दिया है? 3.5। चौड़ाई कितना दिया है? 3.5। और हम लोग को हाइट पता करना है, तो हाइट को मान लेते हैं हम लोग h, x मान लेते हैं h, ठीक है। हाइट निकाला है तो हाइट को हम लोग उसी तरह छोड़ देंगे। तो 77 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 77 लिखिए। और फिर यहाँ पर बराबर तो बराबर, इसको यहाँ पर 2 लिखिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये 7 है और ये 3, 7 3 10 हो गया, और ये आधा 5 और ये आधा 5, तो कितना हो गया? एक ये हो गया, और 7 3 10, 11 हो गया। यहाँ पर गुणे में 11 इंटू एच, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 से इधर कटेगा, ये बराबर की इधर है ना, तो 11 से काट दे रहे हैं, ठीक है। तो 11 7 77, 11 7 77, ये कट गया। अब क्या बचा हम लोग का? हम लोग का बचा ये 7 और बराबर ये बचा 2 इंटू में h। तो हम लोग को h का मान निकालना है ना। तो ये भी बराबर की इधर है, इससे काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 3.5 बार में कटेगा। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा 3.5। तो हम लोग का हाइट निकल कर कितना आ गया? हम लोग का हाइट निकल कर आ गया 3.5। और क्वेश्चन क्या है? मीटर है ना, तो ये मीटर में आएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर आता तो सेंटीमीटर आता। ये हम लोग का आंसर आ गया। हाइट कितना हम लोग को निकल कर आ गया? हाइट हम लोग का आ गया 3.5। यही हम लोग का फाइनली आंसर है, ये हम लोग का फाइनली आंसर है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरा, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है? एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहले हम एक आयताकार फर्श बना ले रहे हैं, ठीक है। ये आयताकार फर्श है, देखिए ये आयताकार फर्श हो गया, ठीक है।
ये आयताकार फर्श हो गया। इसका परिमाप ऑलरेडी दे कर रखा है, हम लोग को निकालना नहीं। इसका पूरा परिमाप, ये भी जितना बेस भी जितना है और ये बेस जितना है और ये लंबाई जितना है और ये लंबाई जितना है, ये चारों जो भुजा है ना, इस सब का मान दे कर रखा है 18 मीटर परिमाप हम लोग को दे कर रखा है। हम लोगों से पूछा क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम क्या बताए थे, आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, जो आयत का परिमाप होता है उसी में हम लोग हाइट से गुणा कर देते हैं, तो हम लोग का आयत के 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसके 4 दीवारों का, ये जो इसके 4 दीवार होते हैं ना, इसका हाइट, इसका जो ये हाइट होता है 4 दीवारों का, इसके 4 दीवारों का जो हाइट होता है, इसी का हम लोग को, इसका जो 4 दीवारों का हाइट होता है ना, उसी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या बताए थे, आयताकार फार्मूला, आयताकार का 4 दीवारों का आयताकार का परिमाप फार्मूला क्या था, जो हम लोग का परिमाप होता है उसी में बस हम लोग को हाइट से गुणा करना होता है। तो हम लोग का परिमाप देकर रखा है कितना, 18। आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल, आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, 2 कोष्टक में L + B, और इसी में हम लोग हाइट से गुणा करते थे। ठीक है, यानी कि ऊंचाई से। तो यहाँ पर हम लोग को ये परिमाप का फार्मूला है। ठीक है, इस परिमाप का मान हम लोग का दिया है 18 निकाल कर, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। और हम लोग का हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 3, यानी कि ऊंचाई। तो इन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे तो हम लोग का आयताकार 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये दीवार और ये दीवार और ये दीवार जो जुड़ाया है, उसी 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग का निकल जाएगा। 18 × 54, 18 × 54 क्या है, मीटर में है ना, तो 18 × 54 ये भी हो जाएगा मीटर में। आज हम लोग को क्षेत्रफल निकाले ना, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। हमारा गला भी बैठ रहा है लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को भाई लोग लाइक कर दीजिए, हमारे मेहनत को थोड़ा ध्यान दीजिए। अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसको चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन पहले जो मेंसुरेशन वाला सवाल होता है ना, पहले क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता है ना, वैसा वैसा हम लोग को पहले करना होता है। तो क्वेश्चन जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा देखिए हम कर रहे हैं। एक बरामदा 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये लंबी भुजा होगी, ये छोटी वाली भुजा, तो लंबी भुजा छोटी भुजा हो गया, तो समझिए कि ये आयत है। तो चलिए हम लोग एक बरामदा बना दे रहे हैं। ठीक है, ये बरामदा हम लोग बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग बरामदा बना दिए। ठीक है, एक बरामदा 40 मीटर लंबा, बड़ी वाली भुजा लंबाई होती है, तो ये 40 मीटर लंबा है। ठीक है, 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा, ये चौड़ाई होगी। ठीक है, 15 मीटर चौड़ा, ये 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर होगा। अगर ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होता है। आयत का आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, देखिए इसके फर्श को 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर के पत्थरों से पक्का करना है, तो ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए ये आपका घर ही हो गया, मान लीजिए ये आपका घर है, इसको हम लोग टाइल्स लगाना है। टाइल्स तो छोटे छोटे टाइल्स होते हैं ना, तो उसी को ये टाइल्स का आकार दे दिया है, 6 गुणे 5 डेसीमीटर का टाइल्स है। तो उसी उन टाइल्सों को इसमें ढकना है, इसको पूरा फर्श बनाना है। फर्श, ये पूरा आपका जो घर है इसको पूरा फर्श बनाना है। तो यही पूछा है कि कितने टाइल्स लगेंगे, कितने टाइल्स, छोटे छोटे जो टाइल्स होते हैं पूरा फर्श में बिछाना है, तो कितना लगेगा वही बताना है हम लोग को। देखिए ये जो छोटे छोटे टाइल्स बिछते हैं इस तरह पूरा रूम में बिछेगा तभी ना ये कवर होगा। तो यही टाइल्स कितना लगेगा यही हम लोग को पूछा है। इस एक टाइल्स का आकार हम लोग को दिया है 6 गुणे 15, और ये पूरे आयत, ये पूरा जो हमारा घर है फर्श है उसका लंबाई चौड़ाई दिया है 40 गुणे 15, और ये दिया है टाइल्स का। तो ये टाइल्स का पहले हम लोग गुणा करेंगे, इसके लंबाई चौड़ाई से गुणा करेंगे और फिर इसका लंबाई चौड़ाई से गुणा करके फिर इससे इसमें भाग दे देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा कि एक कितना हम लोग को इसमें पूरा टाइल्स लगेगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे और फिर इसका गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे, तो हम लोग का पूरा कितना टाइल्स लगेगा ये सब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल, एक बरामदे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, फिर एक
टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब फिर भाग देंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लंबाई चौड़ाई से भाग गुणा करना होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यही ना कहता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से गुणा करो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है। तो L हम लोग का क्या दिया है, लंबाई हम लोग का दिया है 40 मीटर, लंबाई दिया है 40 मीटर। अब गुणे चौड़ाई कितना दिया है हम लोग का 15, और इससे इसका लंबाई चौड़ाई से गुणा करना, इसका क्षेत्रफल, ये फर्श का, ये आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका लंबाई चौड़ाई से गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो हम लोग का टाइल्स दिया है, एक टाइल्स, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इस फर्श के टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, फर्श के टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है हम लोग का 6 गुणे 5, 6 गुणे 5, यानी कि हम लोग का क्या आ गया 6 पच्चे 30, ये 6 पच्चे 30। तो ये हम लोग का जो आयत का क्षेत्रफल है, इसका ये मीटर में है, आइए हम लोग का जो डेसीमीटर में है, तो इसको हम लोग पहले मीटर में चेंज करेंगे तभी ना बराबर से भाग दिएगा। अब ये डेसीमीटर में है क्षेत्रफल, अरे क्या बोलते हैं मीटर में है, तो कैसे भाग दिएगा, इसको भी हम लोग मीटर में पहले चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। तो 100 से भाग करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो कितना बचेगा 3/10। तो आयत का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल से उसमें भाग देना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है हम लोग का, आयत का क्षेत्रफल है 40 गुणे 15, और इसका क्षेत्रफल क्या है बट्टा के, इसका क्षेत्रफल क्या है 3/10, 3/10। तो यहाँ पर जो 10 है ये भागे में है, तो इधर हम लोग लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, ये गुणे में हो जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग घटा देंगे इसको, ये गुणे में हो जाएगा। फिर 3 एक कम 3, ये 3 से कटेगा। ठीक है, 3 पचे 15, ये 15 कटेगा, 3 पचे 15। तो हम लोग का क्या बचा, ये बचा 5 चौका 20, 5 चौका 20, और ये 1 जीरो, और ये 1 जीरो, तो कितना हो गया 2000। 2000 हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ये 2000 ये छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, ये 2000 ये छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, तब जाकर ये पूरा हमारा फर्श कवर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया आंसर, यही हम लोग का आंसर आ गया। 2000 छोटे छोटे अगर टाइल्स के टुकड़े हैं तो ये हमारा 15 गुणे 40 का ये जो एरिया है पूरा ही हमारा फर्श कवर होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यार हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसके बिकड़ की लंबाई क्या होगी। आयत का लंबाई और चौड़ाई दे दिया, इसमें बिकड़, ये बिकड़ वाला क्वेश्चन, बिकड़ वाला अभी एक भी नहीं किया ना, तो ये बिकड़ वाला क्वेश्चन है। चलिए बिकड़ वाला भी कर लीजिए। इसीलिए सोचे ना कि हर प्रकार के आप लोग को क्वेश्चन करा, इसलिए उस वाले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था मेरा गला बैठने की वजह से, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। फिर भी गला बैठा है, फिर भी इसी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आयत वाला ये बिकड़ वाला क्वेश्चन। तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो पहले हम लोग आयत बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत बनाएंगे। आयत हम लोग का बन गया। आयत का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है। तो बड़ी वाली भुजा हमेशा लंबाई होती है और छोटी वाली भुजा चौड़ाई। तो इसमें जो बड़ा है 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग का लंबाई हो गया, लंबाई क्रमशः दिया है ना, तो लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गया इसका, 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम लोग को बिकड़ निकालना है। तो बिकड़ क्या होता है, यही ना बिकड़ होता है जो बीच में काटे, ये हम लोग का बिकड़ है। ठीक है, इस बिकड़ का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या बताए थे कि बीच में से अगर इसको काट दिए तो ये 2 भागों में बढ़ गया, तो ये 2 समकोण हो गया, ये 2 समकोण मिल के आयत बनता है, 2 समकोण मिल के आयत बनता है। तो ये समकोण हो गया ना, तो समकोण का फार्मूला क्या होता है, बड़ी वाली भुजा ये होती है कड़, इसी को हम लोग नाम देते हैं डी, बिकड़। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, बड़ी वाली भुजा कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इधर भी लिख सकते हैं, चाहे इसको इधर भी लिख देंगे। ठीक है, तो कड़ का स्क्वायर, तो कड़ हम लोग का दिया है ना, ये
तो कड़ को हम इसी तरह छोड़ देंगे। यही हम लोग को विकर्ण निकालना है। ये कड़ का मान निकल जाएगा तो यही विकर्ण का मान निकल जाएगा, ठीक है। बराबर में एल कितना दिया हम लोग का, लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में। और हम लोग का आधार कितना दिया है, लंब ये 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर, लंब 7 सेंटीमीटर है। ये प्लस में आधार कितना दिया हम लोग का 24 सेंटीमीटर। ये कड़ का स्क्वायर आई बराबर इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 सते 49, 7 सते 49, और बीच में प्लस है तो प्लस, अब बीच में प्लस है तो प्लस, ये बीच में से कटा है ना, तो देखिए बीच में से कटा है, इसका 24 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 576 होगा, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होगा। इधर कड़ का स्क्वायर बराबर 49 और 772, 49 और 772 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 625 होगा, 625, ये 625। आई जो स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में, तो ये हो जाएगा के बराबर कड़ी में 625। आई 625 किसका वर्गमूल है, 625 25 का वर्गमूल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कड़ी से बाहर निकालेंगे तो हम लोग का कड़ का मान क्या निकलेगा, कड़ का मान निकलेगा 25, कड़ का मान निकलेगा 25। तो इसी कड़ को ही हम लोग डी मान दिए, डी से प्रदर्शित करेंगे, डी से, इसी कड़ को ही डी कहते हैं हम लोग, यानी कि विकर्ण। तो डी का मान हम लोग को क्या निकल कर आ गया, विकर्ण, यानी कि हम लोग का विकर्ण निकल कर आ गया 25। ये 25 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हम लोग का कड़ का मान निकल जाएगा। ये हम लोग का कड़ का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब एक और लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, वो रास्ता वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी निपटाते हैं इसी तरह शानदार तरीका से। ये देखिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और ये है रास्ता वाला क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट टाइप होता है, इसको हम लोग अच्छा तरीका से निपटाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाता है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है उसे क्षेत्रमिति में करना होता है। फिगर बनाकर क्वेश्चन करेंगे तो एकदम सही होगा, अगर बिना फिगर बनाए करेंगे तो पक्का गड़बड़ हो जाएगा। ये क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि फिगर बनाएंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग फिगर बना कर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी हल करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें जो आयताकार एक पार्क है उसके बाहर चारों बाउंड्री और बाहर 2 मीटर का 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा, लंबाई भी 2 मीटर चौड़ा रहेगा और उसका चौड़ाई भी 2 मीटर चौड़ा रहेगा। 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो चारों ओर जो ज़्यादा 2 मीटर ज़मीन बढ़ा है उसी का हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम फिगर बनाकर समझाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए फिगर बनाकर हम समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे, हल, एक आयताकार 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। तो एक पार्क पहले बनाइए, एक आयताकार पार्क, ये हम लोग का आयताकार पार्क हो गया। आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा, बड़ी वाली भुजा लंबाई होती है, ये हो गया 45 मीटर लंबा, 45 मीटर ये लंबा हो गया। इसको अंदर लिख रहे हैं, अभी रास्ता भी बनाना है ना। 45 मीटर लंबा हो गया, ठीक। और इसका चौड़ाई कितना है, 30 मीटर चौड़ा है, ये 30 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर चौड़ा है। अब पार्क के बाहर चारों ओर से, इस चारों ओर से, 1 और 2 और 3 और 4, इस चारों ओर से क्या दिया है, चारों ओर से पार्क के बाहर चारों ओर से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो इधर से भी 2 मीटर रहेगा, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, तो एक और आयत बन जाएगा ना, 2 मीटर चारों बाजू छोड़कर एक और आयत बन जाएगा। तो चलिए एक और आयत बना दे रहे हैं, 2 मीटर पे ये रास्ता है। ये आयत के बाहर रास्ता है 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, ये चारों बाजू 2 मीटर हो गया ना, चारों बाजू 2 मीटर हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को पहले देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी इधर 2 बड़ा है, इधर ये 2 बड़ा है, ठीक है। इधर भी ये 2 बड़ा है, ठीक है। ये इधर 2, इधर 30 है तो इधर भी ये 2 बड़ा है ना, तो इधर भी ये हो जाएगा। ये इधर भी 2 बड़ा है, ठीक, और इधर भी ये 2 बड़ा है, ठीक है। और ये 45 है तो इधर भी 2 बड़ा है, ठीक है। ये चारों बढ़ गए, ये चारों बढ़ गए। तो हम लोग को क्या निकालना है, रास्ते
एक रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हम लोग को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और प्लस ये पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से इसमें घटा देंगे तो हम लोग को इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम पूरे आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए ये 45 सेंटीमीटर का था, 45 मीटर का था, तो इसमें इधर भी 2 बढ़ा है कि नहीं, ये 2 इधर है तो इधर भी 2 बढ़ेगा और इधर भी 2 बढ़ेगा, 2 मीटर सब और बढ़ा है, तो इसमें 45 में ये 2 और ये 2 जुड़ेगा ना। तो पहले आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का। इस बार पूरे अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, ठीक है, अंदर वाले का क्षेत्रफल। अंदर के आयत का क्षेत्रफल, अंदर के आयत का क्षेत्रफल, अंदर के आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस 45 आपका हो गया लंबाई और ये 30 हो गया आपका चौड़ाई, ये 30 हो गया आपका चौड़ाई। अब इसी का हम लोग को गुणा करना है, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए इसका हम लोग गुणा कर दे रहे हैं। 45 गुणे 30 का गुणा करना है, तो 0 पर 0 ये 0, अब 5 ताई 15 को 5 हासिल बचा 1, 4 ताई 12, 12 1 13, 4 ताई 12 1 हासिल 13, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 5 और ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ये हो गया 1305। ये हो गया हम लोग का 1350, ये हम लोग का हो गया 1350 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्षेत्रफल निकला है ना, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। ये 1350 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये अंदर वाले का भी क्षेत्रफल हम लोग निकालें, अंदर वाला का, एक बार पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पूरा का क्षेत्रफल निकाल कर और फिर जो इस अंदर वाले का क्षेत्रफल है इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो हम लोग को 2-2 मीटर का रास्ता है, इस रास्ते चारों बाजू रास्ते का हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुणा करने का वीडियो का लिंक है, आप लोग वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, ये सब वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा है। अगर आपको नहीं आता है, चाहे आपके बगल में चाहे आपके भाई को किसी को अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है बेसिक चीज़, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, जाकर वहाँ पर से देख सकता है। मेरा गला भी बैठ गया, ठीक है। तो चलिए इस छोटे वाले का हम लोग निकाल दिए क्षेत्रफल। अब इस बड़े वाले का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा का क्षेत्रफल अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल, पूरे आयत का क्षेत्रफल, पूरे आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल। तो पूरा आयत हम लोग का क्या हो गया, पहले तो ये आयत था 45 और 30 का, तो ये 45 में 2 इधर भी बढ़ेगा, फिर 2 इधर भी बढ़ेगा। 2-2 मीटर का है ना, 2-2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है चारों बाजू से। तो इस बाजू भी 2 मीटर, इस बाजू भी 2 मीटर, इस बाजू भी 2 मीटर, इस बाजू में भी 2 मीटर। ऑलरेडी हम लोग का 45 मीटर है, तो इसमें 2-2 मीटर बढ़ेगा ना दोनों बाजू, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, 45 4 49 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा 49। आयत का क्षेत्रफल बराबर 49 अगुड़े आइए क्या दिया है, पहले हम लोग पहले वाली चौड़ाई कितना था 30, तो इधर भी 2 बढ़ा है, इधर भी 2 बढ़ा है, चारों बाजू से 2-2 बढ़ा है, तो इधर भी 2 बढ़ा, इधर भी 2 बढ़ा, 2-2 बढ़ रहा है ना, तो इसमें भी 2 4 34 हो जाएगा। 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, और फिर ये 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, ये 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अब हम लोग गुणा करेंगे, देखिए गुणा कर रहे हैं, गुणा करें इसका 49 और 34 का गुणा करेंगे, 49 और 34 का गुणा, तो 9 चौका 36 को 6 हासिल बचा 3, और 4 चौका 16, 16 3 19, 16 3 19, और 9 3 27, 27 को 7 हासिल बचा 2, 4 3 12, 13 14, ये हो गया हम लोग का 14, ये हो गया 6, ये हो गया 7 के साथ 14, 14 15 16, 16 को 6 हासिल बचा 1 4 1 5 1 6 और 1 1666, ये हम लोग का आ गया 1666 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। देखिए पहले तो हम लोग निकाले इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, अब इस छोटे वाले क्षेत्रफल निकालें, ठीक। और फिर क्या है, चारों ओर 2-2 मीटर रास्ता है, तो चारों ओर 2-2 मीटर रास्ता है ना, तो 2-2 मीटर जोड़कर फिर हम लोग निकाले हैं पूरा एक बड़ा वाला ये आयत बन गया है, ये बड़ा वाला आयत बन गया है, तो 1666 मीटर स्क्वायर पूरा आया है।
और इस अंदर वाले का 1350 मीटर स्क्वायर आया है। तो आप सोचिए कि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को अगर हम घटा दें, इस बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले को आयत निकाल दिए तो ये यही ना बचेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, तो वही हम लोग को काम करना है। इस बड़े वाले में से इस छोटे को निकाल देंगे तो हम लोग का ये रास्ता जो है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़ा वाला आयत क्या है हम लोग का 1666 माइनस, और हम लोग का छोटा वाला कितना है, छोटा वाला हम लोग का है 1350। तो इसी को अब हम लोग को माइनस करना है। इसी को माइनस अगर हम कर देंगे तो इस हमारे रास्ते का क्षेत्रफल जो है निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 1666 में से 1365 50 को घटाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा 316 मीटर। और ये मीटर है, आप लोग कमेंट करके बताइए ये मीटर में आएगा, नहीं आप लोग गड़बड़ हो जाएगा, ये मीटर में नहीं आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। हम लोग क्षेत्रफल निकाले ना, तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलता है, और आयतन निकालना रहता है तो क्यू होता है ना, तो उसमें 3 डायमेंशन होता है तो उसका क्यू में निकलता है। तो हम लोग का मीटर स्क्वायर होगा, ये हम लोग का मीटर स्क्वायर होगा। तो 316 मीटर स्क्वायर हम लोग इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता चारों बाजू से 2-2 मीटर का है, इसी का हम लोग का क्षेत्रफल 316 मीटर का है। इसका नहीं है, बस ये चारों बाजू जो रास्ता निकला है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल 316 मीटर स्क्वायर है। यही हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ये हम लोग का फाइनली आंसर है। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना वीडियो बनाने में मेहनत लगता है भाई लोग, और मेरा गला भी बैठा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको ये सब नहीं आता है, आयत का फार्मूला, परिमाप निकालना और मेंसुरेशन और बीज और हासिल वाला जोड़ घटाना, ये सब नहीं आता है। तो इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।